हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू द सीरीज अगेन, जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर वाइज जीएसएबी की कंप्यूटर स्टडीज की बुक को। हर चैप्टर की तरह अब ये चैप्टर भी अब आ ही गया है, आप इससे फैमिलियर ही हो कि क्या हम लोग करते हैं। हर चैप्टर की तरह इसमें भी दो वीडियोस होंगे। एक जहां पर अब इसमें तो प्योर थियरी है, इसमें मैंने देखो प्रैक्टिकल को स्पेशली कट ही कर दिया है। ठीक है, तो इस हर चैप्टर की तरह इसमें भी दो वीडियोस होंगे। ठीक है, एक होगा एक्सरसाइज और एक होगा इसका थियरी का डिस्कशन जो हम लोग अभी कर रहे हैं। वैसे यहाँ पर मैंने ये क्यों ज्यादा लिख दिया है, इसको हटा देते हैं, रुको, है ना। तो इसके बारे में मैं बताता जाता हूँ कि तब तक ही हम लोग इसको कट करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कैसे कॉमर्शियल एक्टिविटी हम लोग कर पाते हैं ऑनलाइन या फिर यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है, तो ये चैप्टर और नेक्स्ट चैप्टर ये दोनों में डिस्कस होगा ई कॉमर्स। नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस होगा एम कॉमर्स। एम कॉमर्स क्या करेगा, तो एम कॉमर्स मतलब मोबाइल के थ्रू आप जो भी कॉमर्शियल एक्टिविटी कर पाते हो। ठीक है, तो ये आज के डेट में आपको ना आपको काफी सारी चीज की मालूम ही होगी। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपको पता ही है, लेकिन क्या होगा कि इसके थोड़े बहुत कंसेप्ट जो है वो जानने लायक है, जो नए हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें दिया गया है, ठीक है, तो पूरा चैप्टर ही हमें पहले से एंड तक डिस्कस करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अच्छा, मैं आपसे ना एक रिक्वेस्ट करूंगा। आज तक मैंने कोई भी वीडियो में इसके आगे वाले किसी में भी नहीं किए। ये चैप्टर को ना बनाने में जेन्युइनली मुझे काफी मेहनत लगी है, काफी टाइम लगा है। ओके, तो यहाँ पर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। बिकॉज मैं और किसी वीडियो में ये नहीं बोलूंगा, लेकिन ये और ये नेक्स्ट चैप्टर वाला, ये दोनों वीडियोस में मेहनत और टाइम काफी जाएगा। ठीक है, और आपको भी यहाँ पर समझने में इस तरह से मैंने बनाया है कि आपको पूरा का पूरा समझ आ ही जाएगा कि यहाँ पर क्या बात हो रही है। ठीक है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, और फिर भी कोई भी दिक्कत आती है, कहीं पर भी कुछ भी डाउट रहता है, मुझे कमेंट्स में बताओ, हम लोग वहां पर इसको सॉल्व कर ही देते हैं। ठीक है, कमेंट नहीं करते वो अलग बात है। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरी चैनल डीएस कोडिंग पर। ठीक है, ओके, यहाँ पर हम लोग कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे ये चैप्टर के अंदर। तो इंट्रोडक्शन लेंगे कि क्या चैप्टर चल रहा है, एप्लीकेशन देखेंगे, ई कॉमर्स के क्या क्या एप्लीकेशन है। ओके, मल्टीपल एप्लीकेशन है, सारे के बारे में बात करेंगे। ट्रेडिशनल वर्सेस ई कॉमर्स, इसकी हम लोग बात करेंगे, ये थोड़ा सा अच्छा रहेगा। ओके, फिर ई कॉमर्स इन इंडिया, इंडिया में इसका क्या केस है, क्या सीन है। एडवांटेजेस देखेंगे ई कॉमर्स के और लिमिटेशन देखेंगे। ये बाय डिफॉल्ट सभी जगह पर सेम ही रहता है। ठीक है, और लिमिटेशन ना आजकल तो बहुत कम हो गए। ठीक है, ई कॉमर्स अब बहुत फ्लेक्सिबल हो चुका है। ठीक है, 2000 ये बुक ना अप्रोक्सीमेटली 10-11 साल पुरानी है। ठीक है, इसका कंटेंट 10-11 साल पुराना है, इतना रिवाइज ये नहीं हुई है अभी जहां पर मैं अभी खड़ा हूं। ठीक है, तो इसके लिमिटेशन उस टाइम के हिसाब से, लेकिन आज के दिन में ये 2024 में इसके लिमिटेशन काफी घट गए। ठीक है, और इसके मल्टीपल बिजनेस मॉडल्स जो हमें देखने को मिलेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं ई कॉमर्स के इंट्रोडक्शन के साथ। इन दिस एरा ऑफ इंफॉर्मेशन वी ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज लाइक रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, अलग अलग जगह से हमें इंफॉर्मेशन मिल पाती है आज के दिन में। और आज के दिन में तो काफी सारी चीजें ऐसी हो गई जो डायरेक्टली आपको मोबाइल फोन पर मिल जाती है, तो ये सारी चीज भी निकल चुकी है। ठीक है, पहले क्या होता था, वेबसाइट सिर्फ और सिर्फ कैटलॉग या फिर कोई इंफॉर्मेशन ही देने के लिए बनाई जाती थी। लेकिन आजकल जितना टेक्नोलॉजी में इसके सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में जितना डेवलपमेंट है, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में जितना डेवलपमेंट है, उस हिसाब से इसने पूरा का पूरा बिजनेस करने की स्ट्रेटेजी, उसके टेक्निक ही पूरी की पूरी बदल दी है ना। आज के दिन में आप देख सकते हो वेबसाइट इंटरेक्टिव हो चुकी है। पहले के टाइम में क्या था, वेबसाइट सिर्फ एक कैटलॉग दिखाने के लिए या फिर कोई ऐसी चीजें दिखाने के लिए ही यूज की जाती थी। लेकिन आज के दिन में आप देख सकते हो कि काफी सारी चीजें वेबसाइट से ही आप ऑटोमेटिकली कर सकते हो, जैसे कि शॉपिंग करना हो गया, कुछ चीज समझनी हो गई। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आज के दिन में आपको इंटरेक्टिव वेबसाइट मिल जाती है, जैसे हमने बनाई थी एक, जहां पर HTML और CSS के थ्रू, है ना। तो यही चीज यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, बात करते हैं ई कॉमर्स की डेफिनेशन के बारे में। तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लाइक द इंटरनेट इज कॉल्ड एज ई कॉमर्स। इट्स अ मॉडर्न बिजनेस टेक्नोलॉजी। आज की मॉडर्न है, लेकिन 2013 में ये मॉडर्न थी, है ना। आज भी मॉडर्न ही है वैसे। एंड एड्रेसेस नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कैसे कैसे कौन सी नीड को ये एड्रेस कर पाता है, जैसे कॉस्ट कट करना हो गया, क्वालिटी इंप्रूव करना हो गया, स्पीड को इंप्रूव करना हो गया, और जियोग्राफिक बैरियर्स को क्रॉस करना हो गया। ठीक, मतलब इसकी हर एक के पॉइंट की बात करते हैं। कॉस्ट का कटिंग, कॉस्ट अब आज के दिन में इतनी चीजें की कम हो चुकी है। लेट्स से आप किसी ऑफलाइन स्टोर में गए और वहां पर आपको शूज मिल रहे हैं 2200 रुपए के। ठीक है, ऑनलाइन पर आपने देखा यही सेम शूज आपको मिल रहे हैं 1900 में।
आप कहाँ से प्रीफर करोगे? ऑनलाइन से ही प्रीफर करोगे, ठीक है। तो ये चीज आपकी कॉस्ट की कटिंग हो गई है ना। फिर आज के दिन में क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी इंप्रूव हो चुकी है। आप बाहर से भी, मतलब आउट ऑफ आपकी सिटी, लेट से मैं यहाँ पर रहता हूँ वडोदरा में, तो आप आउट ऑफ सिटी कोई अच्छा एक्सपर्ट है किसी चीज के लिए, तो उसको आप बुला सकते हो, ठीक है। अच्छी गुड्स के लिए आप इसको बुला सकते हो, बाय कर सकते हो, ठीक है। आपको स्पीड मिलेगी चीजों की, ट्रांजेक्शन फटाफट हो जाएंगे। अब लेट से आपको 1.5 लाख भरने हैं, तो फिर आप कैसे, कितना करोगे? पहले तो आप उस बंदे को चेक दोगे, फिर वो बंदा जाएगा बैंक में वो चेक को जमा करने। उससे अच्छा आज के दिन में यही हो गया कि डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट कर दो, डायरेक्ट नेट बैंकिंग से इस तरफ से उस तरफ भेज दो, हो गया खत्म। नो बैंक नीडेड, नो इंटरमीडियरी नीडेड, ठीक है। और उसमें भी अगर चेक में कुछ गलती हो गई तो फिर से चेक लिखो, चेक बाउंस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो आज के दिन में ये स्पीड एक चीज हो गई ट्रांजेक्शन के लिए, ठीक है। और जियोग्राफिक बैरियर, आप यहाँ से बैठ के मुंबई से चीजें मंगा सकते हो, फिर दिल्ली से चीजें मंगा सकते हो, यूके से भी मंगा सकते हो, यूएसए से भी मंगा सकते हो, ठीक है। तो ये जियोग्राफिक बैरियर से आप राइज कर चुके हो, ठीक है। तो दिस मेथड क्रिएट्स अ होल वर्ल्ड ऑफ ग्लोबल विलेज, एक ग्लोबल विलेज बना देता है जहां से कोई भी कुछ भी कहीं से भी बाय कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज हो गई हमारे ई कॉमर्स के इंट्रोडक्शन के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के क्या क्या एप्लीकेशन है? तो मल्टीपल एप्लीकेशन है, हम लोग सारे के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं इंटरनेट बुक शॉप से, ठीक है। इंटरनेट बुक शॉप क्या है कि वन ऑफ द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ ई कॉमर्स, ये ध्यान में रखने की बात है, फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ ई कॉमर्स है, ठीक है। सबसे पहला एप्लीकेशन है कस्टमर प्रीफर परचेसिंग बुक्स ऑन द इंटरनेट एज दे डू नॉट रिक्वायर टू बी फिजिकली चेक। ये सबसे पहले इसलिए इसको पॉपुलर हुआ था क्योंकि यहाँ पर आपको लोगों को फिजिकली नहीं जाना पड़ता बुक को बाय करने में, ठीक है। Books can be easily described and easily shipped. Website are a good option as they can display books category wise, picture of the cover page and description of book with number of pages, price, discounts and reviews. मतलब आपको वेबसाइट में सारी चीजें उस बुक के रिलेटेड मिल ही जाएगी, ओके। बुक्स कैन बी सर्च बाय अ टाइटल, ऑथर और पब्लिकेशन, जैसे भी आपको चाहिए बुक को, ठीक है। लेट्स से आपको एलिस इन वंडरलैंड चाहिए तो आपको वहां से डायरेक्टली मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा कि आपको घर बैठे पूरी की पूरी बुक का एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से आपको मिल जाएगी बुक्स। मतलब तो लेट्स से आपको कोई फैन फिक्शन चाहिए, ठीक है, फैन फिक्शन बुक चाहिए। अब लेट्स से आप किसी ऑफलाइन स्टोर पर गए, लेट्स से फॉर एग्जांपल क्रॉसवर्ड में गए, मैं इसलिए एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि ये वाइड स्प्रेड काफी ऑल ओवर इंडिया ये मिल जाएंगे इसके आउटलेट्स, ठीक है। तो क्रॉसवर्ड करके एक बुक स्टोर है जहां पर आप लोग जा रहे हो और वहां पर आप देखोगे कि मल्टीपल सेक्शंस में उसको बुक के अलग अलग सेक्शन को रखा जाता है, ठीक है। मल्टीपल सेक्शन, जैसे फैन फिक्शन हो गया, फिर साइंस फिक्शन हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें उस हिसाब से है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑनलाइन बुक स्टोर में गए, आपको मोबाइल की स्क्रीन पर ही डायरेक्टली मिल रहा है कि कौन सी बुक आपको, लेट्स से आपको फिक्शन चाहिए तो आपको वो मिल गया, आपको कोई कॉमिक चाहिए, एवेंजर्स की कॉमिक चाहिए या कुछ भी चाहिए तो आपको उस हिसाब से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको ऑन द मोबाइल फोन, आपकी स्क्रीन, आपकी फिंगर टिप्स पर ऑटोमेटिकली मिल जाती है, ठीक है। कस्टमर्स कैन आल्सो गेट इन्फॉर्मेशन ऑफ न्यू अराइवल्स ऑफ बुक्स इन देयर इंटरेस्ट, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब ये मल्टीपल कोई बुक स्टोर की वेबसाइट है, जैसे कि Amazon है, इंडिया टाइम्स है, बाय बुक्स इंडिया है, बुक शॉप ऑफ इंडिया है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसमें मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, आपको ये लिस्ट आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है, कौन सी वेबसाइट्स है। और ये Amazon का एक होम पेज हमें दिखाया गया हमारे टेक्स्ट बुक में, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर के बारे में या फिर ई न्यूज़पेपर के बारे में। ये एक ऐसा न्यूज़पेपर है जो ऑनलाइन मिलता है और ये क्या हो जाता है, मेजोरिटी न्यूज़पेपर वाले इसको रखते ही है, जैसे कि दिव्य भास्कर हो गया, हमारे यहाँ पर गुजरात में ये कॉमन है ये सारे न्यूज़पेपर। तो मैं जस्ट सिर्फ एज एन एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, इसके में मैं किसी को पर्सनली टारगेट नहीं कर रहा। जैसे दिव्य भास्कर है, गुजरात समाचार है, संदेश है, ये सारी चीजें हैं जो ऑनलाइन ई न्यूज़पेपर हमें देखते हैं, ठीक है, ये हमें देते हैं, ठीक, ये सर्विस। टाइम्स ऑफ इंडिया है, ओके, न्यूयॉर्क टाइम्स है, सॉरी ये पॉइंट हमारा रह गया। एडवांटेजेस क्या हो जाता है, अप टू डेट इन्फॉर्मेशन। अब क्या हो जाता है कि जो आज का न्यूज़पेपर है पेपर पर हार्ड कॉपी में, वो चीज एक्चुअली कल हुई होती है, ठीक है, मतलब इट्स यस्टरडेज इंफॉर्मेशन जो हमें आज मिल रही है, ओके। और ये क्या अप टू डेट, मतलब जस्ट थोड़ी थोड़ी देर पर ये चीज अपडेट होती रहती है, ठीक है। तो ऑनलाइन ई न्यूज़पेपर हमें अप टू डेट इंफॉर्मेशन दे देता है। सिलेक्शन ऑफ न्यूज ऑफ इंटरेस्ट बाय द यूजर हमें न्यूज ऑफ इंटरेस्ट देता है। रिमूव द हैसल ऑफ प्रिंटिंग, पेड़ कम कटते, ठीक है। और वैसे भी आज के दिनों में ये ट्रीज की इंपॉर्टेंस तो सबको समझ आ ही गई, इतनी गर्मी जो पड़ रही है।
ठीक है, कॉस्ट भी कम हो गया इतनी हमें। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सीधा का सीधा पीडीएफ या फिर अभी जो ये लोग यूज करते हैं उसको कोरल ड्रॉ बोलते हैं, तो कोरल ड्रॉ की फाइल्स डायरेक्टली एडिट हो पाती है, तो इनकी प्रिंटिंग करने की कॉस्ट, इंक की कॉस्ट, ये सारी चीजें भी कम हो जाती है। तो ये सारे पेपर तो ये लोग फ्री में भी दे देते हैं, ठीक है। और ये वॉशिंगटन पोस्ट का होम पेज दिखाया गया है, ठीक है, ई न्यूज़पेपर का। ओके, आइए बात करते हैं ऑनलाइन ऑक्शंस के बारे में। ऑनलाइन ऑक्शन, ऑक्शन मतलब क्या होता है? ऑक्शन का मतलब बेसिकली होता है बोली, जो आईपीएल में भी होती है, ठीक है। और ये क्या होता है कि जो सबसे ज्यादा पैसे बताएगा कि मैं इतने पैसे इसको दूंगा इसके लिए, उसके लिए वो चीज वो उसके लिए रिजर्व हो जाती है, ठीक है। ऑक्शन इज द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बाय ऑफरिंग द कस्टमर टू बिड द प्राइस एंड सेल द प्रोडक्ट द हाईएस्ट बिडर। जो सबसे ज्यादा पैसे बोलेगा उसको ये चीज ऑक्शन में दे दी जाती है, ठीक है। While the traditional auction have only limited number of people, ट्रेडिशनली लोग बहुत, मतलब लेट्स से आपका गुजरात में हो रहा है तो वो बहुत तो सेंटर ऑफ गुजरात लेंगे तो अहमदाबाद, सूरत, वहां से लोग आ सकते हैं ये सारी चीजों के लिए। मुंबई में हो रहा है तो लोगों को वहां पर फ्लाई करके जाना पड़ रहा है, ठीक है, फ्लाई करके जाने पड़ रहा है ये आईपीएल के ऑक्शन और ये सारी चीजों के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक लिमिटेड हो जाती है जियोग्राफी के हिसाब से, लेकिन जैसे ऑनलाइन आ गया ये चीज, वैसे ही ये चीज डायरेक्टली वाइड स्प्रेड हो जाती है, फिर से ग्लोबल विलेज बन जाता है जहां पर लोग ये चीजों को रिगार्ड कर सकते हैं, ठीक है। इसके एडवांटेजेस क्या है? तो सेलर के लिए अच्छी प्राइस मिल जाती है और बिडर के लिए एक कम टाइम में भी ज्यादा अच्छी चीज मिल जाती है, ठीक है उसको। ओके, यहाँ इसके लिए मोस्टली क्या इसका एप्लीकेशन रहता है? पुरानी एंटिक चीजों को बेचने के लिए। लेट्स से आपके पास अटारी करके ना बहुत पुरानी एक वीडियो गेम कैसेट्स बनाने की कंपनी थी, तो अगर उसकी वीडियो गेम के मॉडल आज आपके पास है तो वो चीज आप बेच सकते हो वीडियो गेम कलेक्टर्स को, ठीक है। तो ये चीज आपके लिए एक बढ़िया सी प्राइस डिसाइड करके ला सकते हैं, उसको आज के दिन में 10,000, 20,000, 5,000 ऐसी कॉस्ट में आप बेच सकते हो, ठीक है। तो ये ऑनलाइन ऑक्शन का एक मैंने एग्जाम्पल आपको दे दिया। मल्टीपल ऑनलाइन ऑक्शन वेबसाइट है, ईबे है, onlineauction.com है, माईबिड है, यूबिड है, ठीक है। मेन तो ये वेबसाइट और इनके डोमेन का एक्सटेंशन मतलब .com या फिर .in, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब इसमें सेलर क्या होता है? सेलर मतलब जो बंदा इसको बेच रहा होता है, ठीक है, और बिडर क्या होता है? जो बंदा इसको इसके खरीद रहा होता है, ठीक है। इसमें मैं ज्यादा कुछ इसमें आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये चीज आपको समझ आती है आज के दिन में, तो ठीक है। अब हमें ना एक स्टेप्स दिए गए हैं कि कैसे ऑनलाइन ऑक्शन के लिए किया जाता है, कैसे रजिस्टर किया जाता है। सबसे पहले तो वेबसाइट पर आप रजिस्टर करो कि जहां से आपको ये प्रोडक्ट्स खरीदने बेचने हैं, या फिर अगर कुछ आपको वहां पर ये ऑनलाइन ऑक्शन कराना है तो, ठीक है। बेसिक कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, आपका मोबाइल नंबर हो गया, आपका मेल हो गया, आपका एड्रेस हो गया, ये चीजें हो गई, ठीक है। गो टू द साइट स्टेप्स टू सेल ईच आइटम। अगर कोई चीज आपको बेचनी है तो आपको साइट के स्टेप पर जाना, मतलब वो जैसे जैसे उसकी डिटेल्स मांग रहा है वैसे वैसे आपको वहां पर उसको बेचना होगा, ठीक है। मतलब उस हिसाब से उसको डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, उसका फोटो रखो और उसका डिस्क्रिप्शन दे दो, यही सेम चीज, ठीक है। उसका कॉस्ट डिसाइड करो, कितने कॉस्ट से आपको बेस प्राइस से शुरू करना है, ठीक है। वंस द टारगेट प्राइस इज रीच्ड और द टाइम इज ओवर, ट्रांसफर द प्रोडक्ट टू द बिडर। जिसने भी बिड किया उसको वो चीज उसके बाद भेज दो। बिडर के लिए क्या हो जाएगा? वही सेम चीज की अगर उसको कोई प्रोडक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है तो वो वहां से एज ए बिड वो वहां पर लगा सकता है, ठीक है। और यहाँ पर ये ईबे की वेबसाइट है, ebay.in, और हमारे इसमें ये ebay.com लिखा हुआ है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। बुक इमेज में ebay.in है, लेकिन जो टेक्स्ट है उसमें ebay.com लिखा हुआ है, ठीक है। हम लोग ebay.com को प्रेफरेंशियली फॉलो करेंगे बिकॉज ये एज एन टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। दो जगह पर एज एन टेक्स्ट लिखा हुआ है, ओके। लेकिन ebay.in विल बी वैलिड फॉर द प्लेस लाइक इंडिया, ठीक है। ebay.in का मतलब ही होता है इंडिया, ओके। हाँ, ऑलराइट, तो ये हो गया ऑनलाइन ऑक्शन के बारे में। आगे बढ़ते हैं, मार्केटिंग एंड सेलिंग। ये बहुत सारी कंपनीज आज के दिन में करती है। कंपनीज पुट देयर प्रोडक्ट कैटलॉग ऑनलाइन ओवर द इंटरनेट फॉर बेटर मार्केटिंग। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? लेट्स से आप कोई कार के लिए सर्च कर रहे हो, ठीक है, तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो। लेट्स से आपने कोई अच्छी कंपनी में उसको सर्च किया, तो वो अच्छी कंपनी क्या करेगी? अपनी वेबसाइट पर अपनी जो भी सारी कार है उसको कैटेगरी वाइज उसको डिवाइड करके, लेट्स से एसयूवी हो गया, सेडान टाइप हो गया, सारी चीजें होगी, ठीक है, वो कंपनी में। तो उसको क्या कर देगा? उस हिसाब से वो ऑर्गेनाइज कर देगा, और उस हिसाब से उसको ऑर्गेनाइज करने के बाद उसका कैटलॉग आपको प्रोवाइड कर देगा।
ठीक है, कस्टमर वो कैटलॉग दे सकते हैं और वो उस हिसाब से अपनी कार की नीड्स को डिसाइड कर सकते हैं। और वंस द बिलिंग इज डन, कस्टमर रिव्यू, यहाँ पर क्या होता है, एक पहले तो एक कच्चा बिल बनाते हैं कि जहां पर आप प्रोडक्ट को रिमूव या फिर ऐड कर सकते हो, ठीक है। पेमेंट इज ऑल्सो डन थ्रू द इंटरनेट, पेमेंट हो गया, उसके बाद आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी। और बहुत सारी चीजें यहाँ पर परचेज हो सकती है, जैसे टॉयज हो गया, ग्रोसरीज, कंप्यूटर एक्सेसरी, मोबाइल्स, हॉलीडे पैकेजेस, एयरलाइन टिकट्स एक्सेट्रा, ठीक है। और एक बारी ठीक है, और एक बारी अगर ये टिकट, एयरलाइन टिकट तो हो ही है रहा है आज के दिन में, तो ये आईआरसीटीसी मतलब हमारे रेलवेज को भी ये चीज फायदा करा रहा है कि पेपर का यूसेज भी यहाँ पर कम हो रहा है, ठीक है। वंस द टिकट इज बुक, इट्स सेंट वाया मेल टू योर मेल एड्रेस। ऑनलाइन मार्केटिंग एंड सेलिंग वेबसाइट के अलग अलग है, होम शॉप 18, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मेक माई ट्रिप, ठीक है। और ये आईआरसीटीसी की ट्रेन बुकिंग की वेबसाइट है। आज के दिन में ये थोड़ी अलग दिखती है, नो डाउट, लेकिन आपको ये चीज यहाँ पर ध्यान रखनी कि ये आईआरसीटीसी की वेबसाइट है, ओके। आगे बढ़ते हैं, अब ये 3 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। ऑनलाइन बिलिंग, कंपनी सेंड ऑनलाइन बिल पेड टू द कस्टमर। ऑनलाइन बिलिंग मतलब क्या हो गया, सीधा बिल भेज रहे हो आप, ठीक है। इसमें हो जाता है लेट्स से एमजीवीसीएल, मतलब जो इलेक्ट्रिक्स की ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो आपके घर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, वो चीज आपको बिल भेजती है। आपको टेलीफोन कंपनीज बिल भेजती है, टेलीकॉम कंपनीज, जियो वाले बिल भेजते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन बिलिंग का भी एक फैसिलिटी यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। एप्लीकेशन, फिर से इंफॉर्मेशन सर्विसेज, कोई नया प्लान आ रहा है, लेट्स से जियो वाले का कोई नया प्लान आ रहा है, या फिर किसी सोलर पैनल के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन आपको प्रोवाइड कर सकते हैं ऑनलाइन। यूज बाय बैंक्स टू रिमाइंड ऑफ देयर कस्टमर्स अबाउट देयर ड्यूज, यूज बाय एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोवाइडिंग रिजल्ट, जैसे कि ये नीट का रिजल्ट आया है लेकिन शायद कुछ गड़बड़ दिख रही है, ठीक है। एनरोलमेंट फॉर्म्स, एग्जाम शेड्यूल, नोटिस एक्सेट्रा, ठीक है, ओके। इसके बाद आ रहा है सपोर्ट सर्विसेज। सपोर्ट सर्विसेज, अगर आपको किसी चीज का सपोर्ट चाहिए, लेट्स से फ्लिपकार्ट में आपको किसी चीज का सपोर्ट चाहिए, तो वो 24/7 अवेलेबल हो ही सकती है, ठीक है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट रहती है सब एज ए सपोर्ट, क्योंकि आज के दिन में क्या हो रहा है, छोटी से छोटी चीज भी काफी सोफिस्टिकेटेड चीजें यूज करती है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी यूज करती है। तो इसीलिए यूजर को समझ आने के लिए ये सपोर्ट सर्विसेज होनी जरूरी है, ठीक है, ओके। आजकल तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर वाले भी अपनी सपोर्ट सर्विसेज खोल के बैठे हैं, सपोर्ट कि जिससे ये लोग अपने यूजर्स को सपोर्ट दे सके, अगर कुछ भी उनको प्रॉब्लम आता है तो फिर ये चीज यहाँ पर उसका रिव्यू ले सके, ओके। लास्ट, इसके बाद अब आता है नेट बैंकिंग के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के भी बोला जाता है। और ये चीज होती है, मल्टीपल बैंक्स अपनी खुद के लिए ये चीज बनाती है, ठीक है। तो आप क्या कर पाते हो, सर इट्स अ प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग बैंक ट्रांजैक्शन ओवर द इंटरनेट। आप जो चीज बैंक में जाकर बैठ के करते हो वो चीज अब यहाँ पर इंटरनेट के थ्रू हो पाती है। इससे बैंक को यह फायदा होता है कि वहां पर रश कम हो जाता है, ठीक है। इट्स हेल्प अ कस्टमर, वहां पर लंच ब्रेक्स का अब उसका मतलब नहीं रहता, ठीक है। ये चीज 24/7 आपके लिए काम करेगी। हेल्प द कस्टमर टू मेक एन अर्जेंट पेमेंट और चेक अकाउंट बैलेंस विदाउट गोइंग टू द बैंक। तो नो लंच ब्रेक्स की चीज है, ठीक है, नो स्नैक के, नो टी ब्रेक्स, ठीक है, नो प्री ब्रेक, नो प्री लिविंग ब्रेक, ऐसी कोई चीजें नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें निकल जाएगी। सर्विसेज मिलेगी आपको, अकाउंट बैलेंस कभी भी आप देख सकते हो, कभी भी आप ट्रांसफर कर सकते हो, बैंक स्टेटमेंट आपको मिलेंगे, स्टेटस ऑफ ट्रांजैक्शन मिलेंगे, ठीक है, बिल्स पेमेंट करोगे, और आईडी और पासवर्ड आपको देते हैं बैंक वाले, जिससे आप लॉग इन कर पाओ, ठीक है। और ये सारी सर्विसेज आपको नेट बैंकिंग में ऑफर की जाती है। थोड़ी बहुत ऑनलाइन बैंकिंग वेबसाइट है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया .co.in, बैंक ऑफ बड़ौदा .co.in, IOB इंडियन ओवरसीज बैंक .in, PNB India.in एंड देना बैंक .co.in, ठीक है। और यहाँ पर ये SBI का हमें इमेज दी गई है कि उसका नेट बैंकिंग कैसा दिखता है। इसके साथ हम लोग ये चैप्टर के हाफ तक आ चुके हैं और अभी तक हुआ है अप्रोक्सीमेटली 19 मिनट, ठीक है। तो ये चीज हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से चल रहे हैं। इसके बाद हम लोग हमारे दो ही एस्पेक्ट बच रहे। सबसे पहले आएगा ट्रेडिशनल कॉमर्स वर्सेस ई कॉमर्स, और उसके बाद ई कॉमर्स इन इंडिया, ये चीजें होगी। और फिर एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन और ई कॉमर्स के अलग अलग तरीके, ई कॉमर्स कैसे अलग अलग तरीके से किया जाता है, ओके। अब बढ़ते हैं हम लोग ट्रेडिशनल वर्सेस ई कॉमर्स के डिफरेंस पर। तो ट्रेडिशनल कॉमर्स क्या होता है, एक सिंगल इंडस्ट्री में ही ये चीज कंपीट हो पाती है। मतलब लेट्स से अगर कोई क्लोथ्स की दुकान है तो वहां पर वो यूटेंसिल्स नहीं बेचेगा,
कोई ग्रोसरीज की दुकान है तो वहां पर वो टॉयज नहीं बेचेगा। ओके, तो ये सिंगल इंडस्ट्री में ही ये चीज कंप्लीट हो पाती है। लेकिन जैसे ही आप ऑनलाइन आ गए वैसे ये चीज वाइड स्प्रेड हो गई है, मल्टीपल इंडस्ट्री अब यहाँ पर कंपीट कर रही है। ओके, लेकिन ट्रेडिशनल कॉमर्स में क्या हो रहा है, क्योंकि आपका कंसेंट्रेशन आपका एक सिंगल इंडस्ट्री पर है, तो यहां पर क्या हो रहा है, एक एफिशिएंसी आपको मिल जा रही है, क्योंकि अब आप एक ही चीज पर फोकस कर रहे हो। जैसे अभी आप सिर्फ ये कंप्यूटर सब्जेक्ट पर फोकस कर रहे हो, आप बाजू में फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री लेकर नहीं बैठे हो, राइट। तो ये चीज यहाँ पर एफिशिएंसी आपकी बढ़ जाएगी, और यहां से बायर्स को एक सेंस ऑफ टच स्मेल ये चीज मिल पाती है। अब ऑनलाइन पर आप जाओगे, परफ्यूम या फिर डिओड्रेंट सर्च करोगे, और वहां पर तो आप नहीं क्लिक कर वो ऐसे स्प्रे नहीं कर पाओगे ना, आप सूंघ तो नहीं पाओगे। लेकिन यहाँ पर ट्रेडिशनल में आप उसको ट्रायल, उसके लिए ट्रायल बॉटल रखते हैं कि आप उसको टच या फिर स्मेल कर पाओ, है ना। तो यहाँ पर ई कॉमर्स में ऐसा कोई सेंसेशन का प्रोविजन नहीं होता है। ट्रेडिशनल कॉमर्स में एक ये टेक्निक है जो एक डेफिनेशन की तरह से हमें ध्यान रखनी है, मर्चेंडाइजिंग, दैट इज अरेंजिंग द स्टोर इन अ मैनर दैट इज इजीली विजिबल टू द बायर। लोग जो भी कस्टमर आ रहे हैं वो आपके स्टोर में ऐसी प्रोडक्ट्स की अरेंजमेंट देखे जो बायर्स को इजीली विजिबल हो। ये चीज हो सकती है, ठीक है। मतलब आप लेट्स से कोई मॉल में गए, ठीक है, मॉल में आपने खरीदने जा रहे हो आप ग्रोसरीज के लिए, तो वहां पर क्या मिलेगा, आपको ऑयल मिल सकता है, आपको ये स्पाइसेस मिल सकते हैं, ठीक है, आपको ग्रेन्स मिलेंगे, आपको चना और वो सारी पल्सेस मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई, वो मॉल वाला या फिर वो स्टोर वाला अपने हिसाब से वो इस तरह से रखेगा कि मैक्सिमम चीज लोगों को विजिबल हो और वहां पर लोग स्पेंड करें, ठीक है। ई कॉमर्स में ऐसी चीज नहीं होती। वो वेबसाइट को बनाने के लिए, लेट्स से अगर आपने टारगेट किया है ग्रोसरीज, तो आप वहां पर ये फ्रूट जूसेस और ये सारी चीजें नहीं देखोगे, ठीक है। वो चीज वहां पर वेबसाइट पर एक टारगेटेड हो जाती है। और ये कॉमन फीचर्स है थोड़े बहुत ट्रेडिशनल और ई कॉमर्स के बारे में। ऑपरेट्स विद इन अ सर्टेन टाइम, लेट्स से सुबह को 9 से रात के 9 तक ही होते हैं। अरे जेठालाल भी रात को 9 बजे तक अपने घर पे आ जाता है, ठीक है। और ई कॉमर्स क्या होता है, ऑपरेट्स राउंड द क्लॉक। जेफ बेजोस घर पे जाके 10 बजे सो भी जाए, लेकिन उसका अमेजोन तो पूरा दिन चलता ही रहता है, ठीक है। ओके, नो शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन विद द कॉम्पिटिटर्स, थोड़ा सीक्रेसी होना जरूरी है, लेकिन इसका एडवर्टाइजमेंट हो ही पब्लिक कर ही रहा है, तभी पब्लिक को वो कांटेक्ट कर पाता है, ठीक है। तो और प्रोडक्ट्स एंड ब्राउजर थ्रू कैटलॉग, तो मतलब कॉम्पिटिटर्स के साथ इंफॉर्मेशन तो चली ही जाती है, ठीक है। हायरिंग ऑफ सेल्स पर्सन, ये मल्टीपल लोग को यहाँ पर हायर करना पड़ता है। सेल्स मैनेजर हो गया, रिलेशनशिप मैनेजर हो गया, सेल पर्सन हो गया, कैशियर हो गया, ठीक है। वो आपकी अगर लेट्स से मल्टीपल ब्रांचेस है तो वो सर्टेन शॉप का मैनेजर हो गया। तो काफी सारी चीजें आपको ट्रेडिशनल कॉमर्स में हायरिंग करनी पड़ती है, उसके एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। कॉस्ट इनकर्ड विल बी द मेंटेनेंस ऑफ इन्वेंट्री एंड द वेबसाइट और सपोर्ट सर्विसेज में जिस किसी को भी आप बिठा रहे हो वो लोग, ठीक है। तो यहाँ पर पेमेंट्स बाय इलेक्ट्रॉनिकली या फिर बाय कैश, आज के दिन में तो यूपीआई आ चुका है ना। और यहाँ पर ई कॉमर्स में तो आप यहाँ पर तो आपको इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट्स का तो ऑप्शन देना ही पड़ेगा। तो बाय कैश तो हो ही जाता है, कैश ऑन डिलीवरी तो है ही है, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली भी ये चीज हो पाती है। तो अगेन आज के दिन में नेट बैंकिंग है, यूपीआई है, इतना सिक्योर, इतना अच्छा है, इन सब पे आप भरोसा रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मेंटेनेंस की कॉस्ट ज्यादा होती है एंड इसलिए पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज्यादा होती है। याद करो मैंने आपको शूज का एग्जांपल दिया था, जहां पर आपने ऑफलाइन शूज में उसको देखा था 2200 का। वो 2200 इसलिए क्योंकि वो 300 रुपए उसको चाहिए कि जिससे वो अपने स्टोर को मेंटेन कर पाए। वो अपने बिजली का बिल भरेगा, वो अपने प्रॉपर्टी का बिल भरेगा, वो अपने खुद का घर का बिल भरेगा, वो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देगा, ठीक है। तो ये सारी चीजों के लिए वो 300 रुपए उसके लिए मायने रखते हैं, ठीक है। और अगेन उसको कंपनी साइड से तो प्रॉफिट है ही है, इसकी लेसर पर ट्रांजेक्शन कॉस्ट मिलेगा, टाइम टेकन फॉर ओवरऑल ट्रांजेक्शन भी उसको कम मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो है ई कॉमर्स इन इंडिया। ई कॉमर्स इंडिया में क्यों इतना फेमस हो गया है, तो इसलिए क्योंकि यहाँ पर वैरायटी ऑफ गुड आपको ज्यादा मिल रहा है और इसीलिए ऑनलाइन बाइंग आपको अट्रैक्टिव दिख रहा है। और ये अगर लेट्स से रूरल एरियाज में आप जा रहे हो, कोई रिमोट एरियाज में जा रहे हो, वहां से भी कोई ना कोई बंदा आपको अमेजोन से मतलब जहां पर भी इंटरनेट का एक्सेसिबिलिटी है ना, वहां पर से आप लोग ये ई कॉमर्स की वेबसाइट को एक्सेस कर पाते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये ई कॉमर्स इंडिया में कैसे किस तरह से कैसे फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, ठीक है, ई कॉमर्स के ऊपर, उसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजी का ग्रोथ आज के दिन में 5G दिख रहा है हमें,
ठीक है। ये तो 3G की बात होगी, इसलिए मैं यहाँ पर 3G इन ब्रैकेट लिखा हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया क्योंकि आज के दिन में ये चीज 3G एज अ रेलिवेंट पॉइंट नहीं हो जाएगा। एटलीस्ट 4G तो रेलिवेंट है थोड़ा बहुत। इंक्रीज इन यूज ऑफ मोबाइल डिवाइसेस, हर बंदे के पास आज के दिन में मोबाइल फोन्स है, ठीक है। वाइडर प्रोडक्ट रेंज, आप अमेजोन पर जाओ, आपको कपड़ों से लेकर कैंची तक सब चीजें मिल जाएगी, कपड़ों से लेकर सीजर तक सारी चीजें मिल जाएगी, ठीक है। वाइडर प्रोडक्ट रेंज हो गया। लैक ऑफ टाइम फॉर ट्रेडिशनल शॉपिंग, आज के दिन में चीजें इतनी फास्ट पेस हो चुकी है कि लोगों के पास टाइम ही नहीं है। अरे खुद के फैमिली के साथ स्पेंड करने के टाइम नहीं है, ये तो ट्रेडिशनल शॉपिंग हो गया फिर भी, राइट। इसके प्राइसेस कम है, लोअर प्राइसेस, है ना, वो तो चीज हमने बात करी ली 2200 और 1900 की। इंक्रीज इन यूसेज फॉर ऑनलाइन क्लासिफाइड वेबसाइट्स फॉर फर्स्ट एंड सेकंड हैंड प्रोडक्ट, आज के दिन में हमें OLX मिल रहा है, ठीक है, जहां पर ये चीज हम लोग बेच पा रहे हैं सेकंड हैंड, ठीक है। तो ये सारी वेबसाइट अब हमें मिल रही है आज के दिन में। इवोल्यूशन ऑफ ऑनलाइन मार्केटप्लेस मॉडल, ओके। इसमें मल्टीपल एग्जांपल्स है, फ्लिपकार्ट है, ईबे है। ईबे क्या होता है? एक ऑनलाइन वेबसाइट, ऑनलाइन ऑक्शन वेबसाइट है, ओके। स्नैपडील है, अमेजोन है, मिंत्रा, डोमिनोज, पेटीएम, जबोंग एक्सेट्रा। जबोंग से आज के दिन में सबको पता है स्पीकर्स और वो इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज की वेबसाइट है, ठीक है, उसका ऑनलाइन स्टोर है। ई कॉमर्स इन इंडिया, फिर से कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पर 80% ना इंडिया में क्या होता है, ई कॉमर्स कैश ऑन डिलीवरी मैकेनिज्म पर चलता है, क्योंकि ये बहुत प्रीफर्ड पेमेंट है। क्यों? अरे यार सॉरी, ये बहुत प्रीफर्ड पेमेंट है, क्योंकि अगर आपको गुड्स को रिजेक्ट करना है ना, तो वो चीज आप कैश ऑन डिलीवरी से कर पाते हो। अब अलग से आपने ऑनलाइन यूपीआई से पेमेंट कर लिया, ओके। अब क्या हो रहा है कि आपको वो गुड्स पसंद नहीं है या फिर किसी कुछ स्कैम में आप फंस गए, तो फिर आप वहां पर ई पेमेंट की जगह कैश ऑन डिलीवरी आपको प्रिफरेबल हो जाता है, ठीक है। मतलब आपके साथ स्कैम होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगे कोई ऐसी अगर बाय चांस चीज हो गई कि आपकी जो प्रोडक्ट का डब्बा है, जो कुरियर का डब्बा है, उसके अंदर आपकी प्रोडक्ट ही नहीं है, कुरियर के डब्बे में प्रोडक्ट ही नहीं है। भाई कभी कभी हो जाता है, कंपनी से गलतियां होती है, इतनी बड़ी होती है तो कोई ना कोई चीज तो होने ही वाली है गलती, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को ये रिचेक करने में इजी हो जाएगा, आपको मेंटली शांति हो जाएगी, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट अगर आपने कर लिया तो उसका रिफंड प्रोसेस करना है, उसका रिफंड क्यों नहीं आया अभी तक, ये सारी चीजें आपके दिमाग में घूमती रहती है, ओके। लेकिन जो बेचने वाला होगा वो तो ये चीज करेगा नहीं, क्योंकि जब तक ये गुड्स उसके बंदे के पास, मतलब जिसने कस्टमर है उसके पास नहीं पहुंचता, तब तक के लिए इसको स्पॉन्सर तो इसको खुद को करना पड़ता है। लेकिन जब तक ये बड़ी कंपनीज है ना, जहां तक इनका बड़ी कंपनीज का केस है, अपना फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये लोग इसको अफोर्ड कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका दो चीज है, इनके पास प्रोडक्ट भी उतने ही है, ठीक है, और इसके पास उसकी क्वालिटी मेंटेन भी हो पाती है। नो डाउट स्मॉलर बिजनेसेस में भी ये चीज तो प्रिफरेबल है, उतना ये लोग प्रिफर नहीं कर पाते क्योंकि इसमें उनका प्रॉफिट मार्जिन उसका कंपैरेटिवली कम रहता है, ओके। ई कॉमर्स के एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे तो बिजनेस कैन एक्सपांड देमसेल्व्स, ठीक है। अब यहां से मैं बैठ के मैंने बताया जैसे कि यूके की, यूएसए की, यहाँ पर की चीजें आप लोग बाय कर पाओगे, ठीक है। जर्मन की गाड़ियां, आज के जर्मनी की गाड़ियां यहाँ पर मिलती है, लैम्बोर्गिनी, पोर्श की तो लेक्चर नाम ना ही ले तो ही अच्छा है, कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए हमें। लैम्बोर्गिनी हो गया, फरारी हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें आज के दिन में यहाँ पर मिलती है जो जर्मनी से आ रही है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, कस्टमर्स को क्या मिल रहा है, गुड्स एट लोअर कॉस्ट। लेकिन कार्स की बात करें, इंडिया में टैक्सेस का इश्यूज है, जब आपकी पूरी की पूरी कार बाहर से बनकर आ रही है, और एक तरह से वो सही है, रीजन के लिए मैं उतना डीप में नहीं जाऊंगा, मैं आपको इतना बता देता हूं, ये चीज उनका टैक्स का रखने का कारण, जब कंप्लीट फिनिश कार प्रोडक्ट इंडिया में आती है तब टैक्स का वैल्यू 100% ऐसा कुछ है, मतलब काफी ज्यादा परसेंटेज है ऑफ द इनिशियल कॉस्ट, क्योंकि इंडिया को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना आता है, ठीक है। तो ये लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर ही ये चीज को एस्टैब्लिश करो, एम्प्लॉयमेंट को यहाँ पर जनरेट करो, ना कि आपके बाहर यूरोप और वो सारी जगहों पर, ठीक है। तो गुड्स एट लोअर कॉस्ट यहाँ पर मिल रही है, आपको थोड़ा सस्ता मिल रहा है। अलग से अब मैंने जैसे बताया 2200 के शूज आपको 1900 में मिल जाएंगे। वाइडर चॉइस, अगर आपको वही शूज से रिलेटेड कोई, मतलब उसी डिजाइन में अगर कोई अलग कलर चाहिए जो मे बी ऑफलाइन स्टोर में अवेलेबल ना भी हो, तो ऑनलाइन पर तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। सेल्स टाइम, वहां तक आपको जाने की जरूरत नहीं है। विल राइज इन फ्यूचर ड्यू टू बेटर कनेक्टिविटी एंड फास्टर इंटरनेट, और ये चीज आज के लिए भी वैलिड है, ओके। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग यहाँ पर मल्टीपल पॉइंट्स है जो एडवांटेजेस में इसको डिस्कस किया जाता है, जैसे कि कंडक्ट बिजनेस 24/7, पूरा दिन आप लोग कर सकते,
अगर 10 बजे वहां पर बैठ के अमेजोन वाले वहां पर बैठ के सोने जा रहे हैं, ठीक है, 10 बजे 11 बजे 12 बजे सोने जा रहे हैं वो लोग, तो फिर यहाँ पर इंडिया में तो उस टाइम सुबह होगी, सुबह के 11:30 12:30 बजे होंगे, है ना। तो यहाँ पर वो लोग इसी चीज को, लेकिन यहाँ पर भी ऐसा नहीं हो रहा है कि 10 बजे ये अमेजोन की वेबसाइट बंद हो गई उनके 10 बजे, ठीक है। यहाँ पर 24/7 यहाँ पर इंडिया में भी बैठ के आप रात को 12 बजे, रात को 11 बजे भी चीजें मंगा सकते हो, ठीक है। देयर इज नो टाइम बाउंडेडनेस फॉर द बिजनेसेस टू ऑपरेट। इसमें कॉस्ट कम लगती है क्योंकि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कम होता है। ये चीज ना मैं सच बताऊं, ये चैप्टर में जो आउट ऑफ एप्लीकेशन जो भी पॉइंट्स है ना वो गोल 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 घूम के सेम ही चीज पर आ रहे हैं। आपको लोअर कॉस्ट मिलता है, टाइम बचता है, वाइडर चॉइस मिलती है और बाउंड्रीज नहीं रहती। ये यही चीज पर बार बार घूम के वापस आ रहा है, ठीक है। फिजिकल स्टोर आपको खोलने की जरूरत नहीं है, और अगेन फिजिकल स्टोर अपना जियोग्राफिकली एक लिमिटेड हो जाएगा। आपका लोकल स्टोर लेट से, मैं फिर से बात कर रहा हूँ वडोदरा में, यहाँ पर कोई लोकल स्टोर होगा, वो अब यहाँ पर लेट से कोई पर्टिकुलर एरिया के लिए ही वो चीज अप्लाई कर पाएगा, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन के लिए ये चीज इतनी मायने नहीं रखती है, जियोग्राफिकल लिमिटेशन मायने नहीं रखता है, ठीक है। फिर से इंप्रूव एंड बेटर कस्टमर सर्विस, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आता है आप वहां पर सीधी उस वेबसाइट के कस्टमर सर्विस पर कांटेक्ट कर लो, वो आपको उस हिसाब से गाइड कर देंगे। यहाँ पर क्यों रहा है, आप वो दुकान वाले से पूछ रहे हैं, दुकान वाला आगे भेज रहा है, उसके बाद आगे भेज रहा है, उसके बाद आगे जा रहा है, तो ये चीज यहाँ पर एलिमिनेट हो जाती है। आप सीधा के सीधा कस्टमर सर्विस वाले बंदे से आप डायरेक्ट बात करते हो, ठीक है। और कस्टमर के साथ बात होती है, इसका मतलब क्या हुआ कि डायरेक्टली वो कस्टमर अपना इशू डायरेक्टली और बेहतर तरीके से उस इशू को रिप्रेजेंट कर पाता है, ठीक है। टीम वर्क हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क टुगेदर। अब लेट से एक टाटा, अपनी कंपनी है टाटा, टाटा में आज के दिन में है टीसीएस जो सॉफ्टवेयर में आता है, कार मेकर्स मतलब कार वाले जो कार्स बनाते हैं, ठीक है। फिर ये इसकी ज्वेलरी है तनिष्क, है ना। तो सारी चीजें ये लोग हो गई, लेकिन ई कॉमर्स के कारण ये चीज क्या हो जाती है, आप देखोगे आगे B2B करके एक आएगा, ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस, मतलब बिजनेस के अंदर अंदर देखेंगे हम लोग आगे। लेकिन इसके कारण क्या हो रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन एक साथ आ रहे हैं और एक साथ काम कर पा रहे हैं, ओके। और ये चीज इंडिया में इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है। नो नेम्स टेकन, एलिमिनेट टाइम ट्रैवल एंड कॉस्ट। आपको जो भी आपका कस्टमर है उसको आपके शॉप पर नहीं आना पड़ेगा, वो ऑनलाइन देखकर ही ऑर्डर कर सकता है, ठीक है। वही चीज है, देखो यहाँ पर गोल घूम के यही चीज आई, आपका टाइम बच गया, ठीक है। स्पीड ऑफ ट्रांजेक्शन, ये चीज हमने ऑलरेडी आगे बात की हुई है, मतलब ये चीजें गोल 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 घूम के यही सेम पॉइंट्स पर वापस आती है, ओके। डिसएडवांटेजेस अलग है, लेकिन सबसे पहला रेजिस्टेंस टू चेंज। चेंज लोग यहाँ पर क्या होता है इंडिया में, लेट्स टॉक अबाउट इंडिया क्योंकि हम लोग यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि लोग ना जल्दी चेंज नहीं करते, जो उनके दिमाग में है ना वो चीज उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। वही चीज उनको लगता है कि नहीं यही चीज सही है, सही होती है, लेकिन अगर कुछ नई चीज कुछ एडवांस चीज आ रही है आपके पास तो फिर उसको एक बारी चांस देने की तो जरूरत है, ओके। ये मेरा पर्सनल मानना यह है कि अगर कोई भी नई चीज आ रही है तो उसको पहली बार में ही नकार मत दो, उसको थोड़ा सा चांस दो, ठीक है, ओके। तो रेजिस्टेंस टू चेंज, रिटेलर्स भी रेजिस्ट कर रहे हैं, कस्टमर भी रेजिस्ट कर रहे हैं कि हम लोग ऑनलाइन पर नहीं जा पाएंगे, ठीक है। इनिशियल कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप द बिजनेसेस, बिजनेस आपके इनिशियल लेकिन यहाँ पर ना आपको वेबसाइट बनाने में, ये चीजें इन्वेंट्री खड़ी करने में, गोडाउन्स खड़ी करने में टाइम जाता है, ठीक है। ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, अगर कोई आपको सपोर्ट में बिठाना है, कंज्यूमर सपोर्ट में, तो आपको ये चीज उनको ट्रेनिंग कराना पड़ेगा, लेकिन वो खुद के खर्चे पर होगा, ठीक है। अगेन सिक्योरिटी, डेटा और इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट इज टू बी प्रोटेक्टेड, ठीक है। डेटा तो अब लेट्स से अब इसके तो लिए ये ई कॉमर्स ही नहीं, काफी सारी जगह पर ये चीज है। फेसबुक में भी डेटा लीक्स होते हैं, गूगल में भी डेटा लीक होता है, ठीक है। काफी सारी जगह पर ये डेटा लीक्स होते हैं, नो डाउट। यहाँ पर कुछ ना कुछ अंदर कंपनी का ही हाथ होता है, कंपनी वाले ही किसी पर्सन का हाथ होता है, लेकिन इसका हम लोग कुछ कर नहीं पाते क्योंकि इंडिया में डेटा सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी के लॉस थोड़े से स्ट्रिक्ट नहीं है। ये चीज कड़वी है, लेकिन मुझे आपके लिए आपके सामने ये चीज लानी है, ठीक है। ये आपके नोट में होना चाहिए। डेटा प्राइवेसी इट्स अ सीरियस इशू, ठीक है, ये मैंने जैसे बात कर दी। अब आपके फोन पर कितने ही स्पैम कॉल्स आते होंगे, आपने देखा होगा आपके फादर के नंबर पर कितने ही स्पैम कॉल्स आते होंगे, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, स्कैम नहीं, स्पैम कॉल्स।
लेट्स से कोई कंपनीज अपनी टेली मार्केटिंग कर रही है, ओके, तो ये चीज, लेकिन ये चीज उनको नंबर कहां से मिला? आपने बहुत पहले कहीं पर डाला होगा ये नंबर कि किसी वेबसाइट के रजिस्ट्रेशन में, जहां जब आपको कोई जरूरत होगी, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, उस कंपनी में डेटा लीक हो गया, या फिर उस कंपनी ने डेटा बेच दिया। डेटा बेचती भी है पैसों के लिए, लेट मी टेल यू, हाँ, तो ये डेटा बेच दिया। तो अब यहां पर क्या हो रहा है कि टेलीमार्केटर्स को बेच दिया, अब वो लोग आपके फोन पर फोन करते जा रहे हैं, फोन करते जा रहे हैं, फोन करते जा रहे हैं, ठीक है। आज के दिन में तो लेट्स से ट्रू कॉलर और ये सारी चीजें के कारण थोड़ा इंप्रूव हो चुकी है और ये चीजें कम हो रही है, लेकिन स्टिल ये चीज स्पैम कॉलर्स होते हैं, ऑल्सो हैकर्स भी होते हैं जो आपके डेटा को मिसयूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसलिए बोलते हैं कि पासवर्ड्स टाइम टू टाइम चेंज करते रहो। और क्रेडिट कार्ड फ्रॉड तो है ही है, जामतारा करके एक सीरियल वेब सीरीज है, ठीक है, और वो ये चीज के लिए नोन है, मतलब उसमें ये बहुत अच्छी तरीके से डिपिक्ट किया है कि क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स, मतलब ये फ्रॉड स्कैमस्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। लैक ऑफ ट्रस्ट, लोगों के ऊपर विश्वास ही नहीं जाता है, लोगों को विश्वास नहीं होता है कि ये चीज जेन्युइन है या नहीं है। अब लेट्स से आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है, लेट्स से आपको साबुन खरीदना है, ठीक है, तो आप कैसे कौन सी पर प्रिफर करोगे? अमेजॉन से, मतलब जो वेल नोन है, फ्लिपकार्ट है वो वेल नोन है, उससे प्रिफर करोगे, या फिर प्रिफर उससे करोगे जो उतनी मार्केट में नहीं है लेकिन आपके लोकल है और उसका लोकल एड्रेस आपके पास है? ऑफ कोर्स आप यहाँ पर आप प्रेफर करोगे उस कंपनी को, उस वेबसाइट को जहां पर से आपको भरोसा है। लेट्स से अगर आपको लोकल वाले पर भरोसा है, लोकल वेबसाइट पर भरोसा है कि वो फेक नहीं है, तो फिर यस, आप उस पर प्रिफर आप उसको करोगे, ठीक है, क्योंकि आपको फिर आगे जाकर अगर आफ्टर सेल सर्विस अगर किसी चीज की चाहिए तो आप उसको ही प्रिफर करोगे, वरना फिर आप इसी बड़े कंपनीज के पास जाओगे कि भैया हमें प्रोडक्ट भेजो, हम आपसे खरीद रहे हैं, ठीक है। ऑल्सो द रिटर्न इज अ डिफिकल्ट इशू, मल्टीपल रीजन बताने पड़ते कि ये मुझे रिटर्न में ये प्रॉब्लम है, मुझे रिटर्न में वो प्रॉब्लम है, ठीक है। अरे भैया रिटर्न कर रहा हूं, इसका रीजन कुछ तो होगा ना मेरे पास वैलिड, ठीक है, इसलिए रिटर्न कर रहा हूं। लेकिन इसको डिफिकल्ट बन जाता है, बनाया नहीं जाता लेकिन ये बन जाता है, क्योंकि इनको भी अपनी साइड से स्क्रूटिनाइज करना पड़ रहा है कि कोई बंदा यूज करके वापस ना भेज दे, राइट। टाइम टेकन फॉर डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स, अब क्या हो रहा है, आप लोकल शॉप में जा रहे हो, शॉप के अंदर गए, लेकर निकल गए, खत्म बात, आपका प्रोडक्ट के साथ अब वहीं से टाइम आपका शुरू। लेट्स से आप कोई मोबाइल खरीदने गए और वहां पर आपने किसी लोकल शॉप में आप गए, वहां पर से डायरेक्टली आपने मोबाइल खरीद लिया, लेट्स से 25,000 का, ठीक है। अब वहां पर मोबाइल आपके हाथ में हो गया, लेकिन आपने अमेजोन पर मंगाया सेम 25,000, लेकिन अगर आपको पहचानने वाला होगा तो वो 25,000 का लेट्स से 22,000, 23,000, 24,000 भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आप बार्गेन कर पाते हो, लेकिन ऑनलाइन पर ना तो बार्गेन हो पाता है, ठीक है। ये थोड़ा सा हमारा गुजराती माइंड बोल रहा है, लेकिन स्टिल लोग बार्गेन करते हैं, ठीक है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। अगेन, और आपके पास टाइम भी लगता है प्रोडक्ट को आने में, 2-3 दिन तो अमेजोन वाले भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, ये चीज हो जाती है। तो इट टेक्स अ फ्यू डेज फॉर द प्रोडक्ट्स टू रीच द कस्टमर। आप पेरिशेबल आइटम्स इस पर नहीं खरीद सकते हो, आप पक्की कैरी, पक्की मैंगो बोलते हो, ठीक है, पक्का आम, ओके, हिंदी के लिए मैं सोच रहा था, पक्का आम आप यहाँ पर आपको आप नहीं बाय कर पाओगे ऑनलाइन पर जल्दी से, ठीक है, आप प्रीफर नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि क्या हो जाएगा, वहां से आते 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 तक बिगड़ जाएगा, तो मतलब क्या हो, पैसे वेस्ट गए आपके। अब इसको रिटर्न भी नहीं कर पाओगे कि मुझे दूसरे वाले आम दे दो, नहीं कर पाओगे यार, ठीक है। नो प्रोविजन फॉर फिलिंग ऑफ टच और वेयर प्रोडक्ट्स, ड्रॉबैक फॉर ऑनलाइन क्लोथ शॉपिंग। आप क्लोथ का मटेरियल कैसा है आपको तभी पता चलेगा जब वो क्लोथ आपके पास घर पर आएगा, ओके, सीधी सी बात हो जाएगी। नेक्स्ट, पेमेंट्स आर यूजुअली डन यूजिंग क्रेडिट कार्ड्स, सो वेरी स्मॉल एंड वेरी लार्ज पेमेंट्स आर नॉट प्रीफर्ड। क्रेडिट कार्ड क्या होता है, एक नॉर्मल सा लोन जैसा होता है जिसको महीने के एंड तक आपको पे करना रहता है, ओके, तो इसलिए वेरी स्मॉल या फिर वेरी लार्ज ट्रांजेक्शन नहीं करते, वरना फिर इसमें स्मॉल ट्रांजेक्शन में क्या हो जाएगा, जितना पैसे दिए ना उससे ज्यादा तो उसका इंटरेस्ट बन के आ जाएगा, ठीक है, और वेरी लार्ज भी नहीं, क्योंकि जितने बड़े नंबर आपने दे दिए उसका इंटरेस्ट कमाकर वो लोग फिर वापस आपको बढ़ा देंगे ना, तो इससे अच्छा ये है कि यहाँ पर लोग प्रीफर करते हैं नेट बैंकिंग को, ओके, यूपीआई हो गया, अब तो यूपीआई में लेट्स थोड़ा बहुत लिमिट्स है स्टिल, लेकिन नेट बैंकिंग हो गया, ठीक है, तो चेक्स का भी अब यूजेज कम हो चुका है, राइट। Timely updates of products and services are a financial burden on the smaller businesses. अब लेट्स से आप कोई लोकल शॉप चला रहे हो, ओके, आप लोकल शॉप चला रहे हो
और आपको अपने कस्टमर्स, लेट्स से आपके ऑन एन एवरेज चलते हैं 150 या फिर 200 कस्टमर, ठीक है, अलग अलग यूनिक कस्टमर, ओके। जैसे कि मेरे यहाँ पर यूनिक व्यूवर होते हैं लेकिन 8-10 ही होते हैं, ठीक है। आप लोग देखते नहीं हो, क्या करें वीडियोस, अगर शेयर भी नहीं करते हो तो अपने दोस्तों को क्या करें, खैर जो भी हो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, छोटे बिजनेस पर इनके ऊपर बर्डन बच जाता है। लेकिन आप ही देखो ना यार, 200-300 लोगों को अगर एक साथ एसएमएस भेजना है बल्क में, तो फिर आपका नंबर बैन कर देते हैं, ठीक है, अनलेस और अनटिल आप कोई ऐसे पर्टिकुलर उसकी प्रोग्राम को यूज नहीं करते हो, ठीक है। लेकिन मैनी विल डिसअपियर विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे लोगों को एक्सपीरियंस होगा, जैसे जैसे लोग इसको अडेप्ट करेंगे, वैसे वैसे ये चीज डिसअपियर होती जाएगी, ओके। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ई कॉमर्स के मॉडल्स के बारे में। मॉडल्स मतलब किस तरह से ये बिजनेसेस कंडक्ट हो पाते हैं। इसमें हम लोग टोटल 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ पार्टीज इन्वॉल्व एंड व्हेन कंसिडरिंग गवर्नमेंट एज अ सेपरेट बॉडी। ये 2 पार्ट्स में हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले पार्ट के साथ बात करते हैं, डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टीज इन्वॉल्व, ठीक है। तो इस पे ये 4 अलग अलग मॉडल है, B2C, B2B, C2C, C2B, ओके। B2C बात करते, बिजनेस टू कंज्यूमर, मतलब क्या हो गया, जो एकदम पॉपुलर है, जो मोस्ट कॉमन है, बिजनेस ने उठाया सीधा कंज्यूमर को दे दिया, बहुत बढ़िया, ओके। नो इंटरमीडियरी, नो सेल्समैन, ठीक है, नो वो होलसेलर से बाय करना, कुछ भी नहीं, सीधा बिजनेस ने रखा अपना प्रोडक्ट, कंज्यूमर ने बाय किया। बीच में एक आध शायद हो सकता है, जैसे अमेजोन हो गया, ठीक है, तो अमेजोन वाले थोड़ा बहुत इंटरमीडियरी प्ले करेंगे, लेकिन इसमें ना ही वो कंपनी वाले को, ना ही अमेजोन वाले को, और ना ही आपको कोई इंटरमीडियरी मिलता है। और इसलिए ये चीज मोस्ट कॉमन है इंटरनेट पर, और ये सिंप्लीफाइड एंड द फास्ट वे टू बाय प्रोडक्ट्स, ठीक है। इट ऑल्सो इंक्लूड सर्विसेज लाइक ऑनलाइन बैंकिंग, रियल एस्टेट सर्विसेज, ट्रैवल सर्विसेज एक्सेट्रा। अब तो आज के दिन में तो काफी सारी चीजें आ चुकी है ना। तो थोड़ी बहुत वेबसाइट्स है, अमेजोन है, रेडिफ है, फेबमार्ट है, फ्लिपकार्ट है, राइट। और ये फ्लिपकार्ट का होम पेज है, ओके। अब हमें ना बुक में क्या दिया गया है कि कैसे आप कोई ई बुक को, कैसे आप बुक को बाय कर पाते हो, ठीक है। तो मैं अब चलता हूं हमारे पीडीएफ में, ओके। अब हम आ चुके हैं हमारे बुक में। मैं यहाँ पर ना डायरेक्टली पेज नंबर निकालता हूँ, ठीक है, 83 है हमारी बुक का, ऑलराइट। तो यहाँ पर अब यहाँ पर से आप हमारी बात शुरू करते हैं। जैसे हम यहाँ पर बताया गया है कि कैसे हम लोग ई बुक्स को बाय, ऑनलाइन बुक्स को बाय कर पाएंगे, ओके। सो इसको बंद करते हैं। यहाँ पर बात हो रही है, वी हैव सिलेक्टेड द ई बुक्स कैटेगरी एज शोन एंड दिस विल डिस्प्ले ऑल द ई बुक्स इन द कैटलॉग, ठीक है। ई बुक को यहाँ पर बाय करना हो रहा है, ठीक है, बुक्स को नहीं, ई बुक्स को, राइट। When we click on any icon of the ebook, it shows the details like author name, price, readers rating, etc., etc. ठीक है, बुक रिव्यू, पब्लिशर, ISBN नंबर, ये सारी चीजें हमें बुक की सारी डिटेल्स आपको बता रहा है जैसे ही आप किसी भी चीज पर आप क्लिक करो, ठीक है। वी कैन ऑल्सो सर्च अ पर्टिकुलर बुक फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक है, सर्च बार भी आपको देते हैं, ओके। और यहाँ पर आपको प्रेसिंग द बटन बाय दिस ई बुक एड्स द बुक टू द शॉपिंग कार्ट एज शोन इन फिगर 4.9। लेट्स से यहाँ पर है चेतन भगत की बुक है, व्हाट यंग इंडिया वांट्स, ठीक है। और ये चीज आपने लेट्स से यहाँ पर बोल दिया बाय दिस ई बुक, तो आपके शॉपिंग कार्ट में इस तरह से ये चीज आ चुकी है। अब यहाँ पर क्या करोगे, प्लेस ऑर्डर नाम का ये बटन, ये चीज पता नहीं क्यों बट समटाइम्स समहाउ ये चीज पूछ ले, तो ध्यान रखना कि प्लेस ऑर्डर करके बटन है, वहां पर आपको क्लिक करना है, ओके। प्लेस एन ऑर्डर हो सकता है, कुछ भी, कोई भी बटन हो सकता है, ओके। इसमें कोई भी रैंडम चीज हो सकती है। It will take you to the final screen where you are asked to create a login. In case you have not created, provide the billing address and shows the order summary and payment option. Payment का option मतलब जो भी आपको UPI करना है, जो भी करना है। In case, once all this process is over, the purchase order is made and the e-books are shipped to your address provided in the shipping details. लेकिन e-books को तो भैया सीधा ही ऑनलाइन पढ़ा जाता है, ठीक है। बुक्स को आपको आपके वहां पर डिलीवर किया जाता है। Nowadays पेमेंट एंड डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन होता ही है ना। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट बिजनेस मॉडल कंप्लीट होता है, B2C। वापस चलते हैं हमारे प्रेजेंटेशन में, जहां पर हम लोग बात करेंगे B2B के बारे में, ओके। कहां गया हमारा स्लाइड शो, ये रहा। मैं चलता हूं अपने खुद के व्यू के लिए,
ओके, अब देखो यहाँ पर B2B बिजनेस मॉडल क्या है? B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपकी जो भी कंपनीज है ना, वो चीज वो अब यहाँ पर लाइक वो इंटरेक्ट करके अपने लिए सारी चीजें अंदर अंदर खत्म कर देगी, मतलब बिजनेस टू बिजनेस। अगर लेट से कोई स्टील वाला है, ठीक है, टाटा की स्टील वाली है, अब महिंद्रा वाला उसके पास जाएगा और बोलेगा कि भैया मुझे कार के लिए अच्छी स्टील मुझे दो। टाटा ने बोला ठीक है, इतने पैसे लगेंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा, वहां पर बिजनेस वालों के बीच में ये डील हुई, राइट, दो बिजनेस वालों के बीच में। तो ये B2B बिजनेस मॉडल में आ जाएगा। अब ये चीज ई कॉमर्स में भी हो सकती है। महिंद्रा वाला नहीं जाके बोलेगा सीधा फोन पर भैया मुझे कार लेवल का स्टील भेजो, तो वो चीज टाटा वाला ने बोल दिया ठीक है इतना लगेगा, ओके ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर कैन कनेक्ट टू सप्लाई डायरेक्टली यूजिंग B2B। ओके, इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है एक्टिविटीज का, कौन सी एक्टिविटीज पर इंप्रूवमेंट आएगा? क्योंकि सप्लायर मैनेजमेंट पर इंप्रूव आएगा। कौन सप्लाई कर रहा है इन लोगों को? प्लास्टिक वाला कोई है, कोई लेट्स से कोई कार के अंदर इंटीरियर बनाना है, वहां पर यूजुअली कंपनीज डालती है प्लास्टिक का इंटीरियर, राइट। तो वहां पर उसका मैनेजमेंट करना इनको इजी हो जाएगा। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, अब इनके पास बहुत सारे, इन्होंने एक साथ बहुत सारा स्टील मंगा लिया, राइट। अब ये बहुत सारा स्टील वो लोग एक ही बार में यूज करेंगे? नहीं, वो लोग धीरे धीरे यूज करेंगे, राइट। तो इन्वेंट्री भी उनकी मैनेज हो जाएगी, पेमेंट भी मैनेजमेंट हो जाएगा। अगर उन्होंने किसी चीज का लोन लिया हुआ है तो वो चीज भी वो लोग धीरे धीरे करके कवर अप करेंगे, है ना। तो B2B में यही चीज होती है, ये तीनों एस्पेक्ट्स पर ये लोग इंप्रूव हो पाते हैं। एंड इफेक्टिव मीडिया फॉर मैनेजिंग टेली मार्केटिंग एंड सप्लाई चेन, क्या है ये B2B बिजनेस मॉडल? एक ऐसा इफेक्टिव मीडियम है जो टेली मार्केटिंग, सप्लाई चेन, प्रोक्योरमेंट और जस्ट इन टाइम डिलीवरी और ऑनलाइन सर्विस के लिए एक इफेक्टिव तरीका प्रूव हो सकता है। ओके, इसमें कोई B2B वेबसाइट है दो, commodity.com एंड redditor.com, पता होनी चाहिए, बस हो गया। C2C बिजनेस मॉडल, C2C मतलब क्या? कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ये क्या हो जाएगा? सीधा कंज्यूमर टू कंज्यूमर हो जाएगा। आज के दिन में ना ये बहुत फेमस हो जाता है OLX के लिए, मतलब सेकेंड हैंड चीजों को अगर आपको बेचना हो ना यूजुअली, तो C2C बिजनेस मॉडल वहां पर एक्टिवेट होता है, ठीक है। बिटवीन अमंग द कंज्यूमर के बीच ये डीलिंग होती है। enables the consumer to directly deal with each other through online auction and classify advertisement without the involvement of the third party। कोई दलाल के बिना, कोई इंटरमीडियरी के बिना, कोई ब्रोकर के बिना सीधा डायरेक्टली ये लोग डील कर पाते। लेट्स से आपको कोई कार बेचनी है तो आपको ब्रोकर की अब यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली उसको ऑनलाइन लिस्टिंग पर डाल दो और आपका ऑटोमेटिकली इसका सेलिंग हो जाएगा, ठीक है, राइट। तो ऑप्शन साइट्स आर गुड एग्जांपल, eBay है और OLX हो जाएगा, क्विकर है। क्विकर तो अभी थोड़ा सा ठंडा हो गया है, लेकिन OLX तो फिर भी चल रहा है। ओके, एनी इंटरनेट यूजर कैन बिकम अ वेंडर और परचेजर एट C2C वेबसाइट्स। मल्टीपल वेबसाइट्स है, eBay हो गया, OLX हो गया, क्विकर हो गया, राइट। C2B बिजनेस मॉडल, अब ये उल्टा चीज हो गया। अब क्या हो रहा है, बिजनेस वाले किसी कंज्यूमर्स डिटरमाइन द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। पहले क्या हो रहा था? पहले कंज्यूमर टू कंज्यूमर हो रहा था, राइट। रिवर्स ऑप्शन हो गया यहाँ पर। मतलब पहले क्या था, बिजनेस वाला कोई अपना प्रोडक्ट रखेगा, लेट से उसने ये प्रोडक्ट रखा अपना मोबाइल फोन, कहाँ गया पेन, ये रहा। अब उसने ये प्रोडक्ट रखा अपना मोबाइल फोन, ठीक है, ये उसने मोबाइल फोन का प्रोडक्ट रख दिया। रेड है तो थोड़ा बहुत कुछ फैमिली सा लग रहा है, खैर इसने बिजनेस वाले ने मोबाइल फोन रख दिया कोई कंपनी ने, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, लोगों ने इसका बिडिंग करना शुरू किया, मैं इसके 10,000 दूंगा, 12,000 दूंगा, 12,000 ₹2 दूंगा, राइट। तो ये चीज का बिडिंग स्टार्ट हो जाएगा। अब यहां पर क्या हो रहा है, कंज्यूमर के पास, कंज्यूमर से डिटरमाइन द प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, और अब बिजनेस वाले इसके ऊपर बिड करेंगे, ठीक है। अब कोई मतलब इसमें ना सबसे कम से कम चलेगा। एक ना शो आता था नेट जियो पर, जहां पर ना ये लोग ट्रांसपोर्टिंग का करते थे, जहां पर जो सबसे कम प्राइस बताएगा ना उसको ये चीज मिलेगा। कंज्यूमर ने बोल दिया, जो आपका कस्टमर है जिसके वहां पर आपको भेजना है, उसने बोल दिया कि भैया यहाँ पर मेरे पास कुछ कार है, मुझे यहां से वहां तक ट्रांसपोर्ट करनी है, मैं आपको $1,000 दे दूंगा, ठीक है। अब इन लोगों ने क्या किया, 1000 से तो बेस स्टार्ट हुआ,
कम करते करते ये चीज वो जो कंज्यूमर है उसने कम करते करते बोल दिया, सॉरी वो कंज्यूमर ने बोल दिया 1000, वहां पर उसने फिक्स कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो कंपनी है मतलब जो भी ट्रांसपोर्ट वाले हैं वो बोलेंगे कि मैं आपके लिए 800 में ले जाऊंगा, किसी ने बोला 799 में ले जाऊंगा, किसी ने बोला 798 में ले जाऊंगा, तो इसको किसको मिलेगा ये डील, 798 वाले को। तो ये चीज हो जाता है C2B बिजनेस मॉडल में, ठीक है। हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द बार्गेनिंग टाइम व्हाइल इंक्रीजिंग द फ्लेक्सिबिलिटी फॉर बोथ कंज्यूमर एंड द कंपनी, ठीक है। यहां पर ये पूरा का पूरा मॉडल उल्टा हो चुका है, राइट। मल्टी अलग अलग वेबसाइट है, अच्छा इसको हटा देते हैं। अब कहां गया इरेजर, ये रहा। अलग अलग वेबसाइट है C2B में, जीत ले पीड स्टोर एक्सेट्रा, ठीक है। अब ये आ रहा है इसका नेक्स्ट पार्ट, जहां पर एक गवर्नमेंट एक सेपरेट बॉडी की तरह ट्रीट की जाती है, G2B, G2C एंड G2G, ओके। G2G नहीं, ठीक है, और नहीं G2G, ओके। G2B पर चलते हैं। G2B क्या होता है, तो गवर्नमेंट टू बिजनेस, ठीक है। ये एक ई गवर्नेंस इनिशिएटिव का है, मतलब गवर्नमेंट टू बिजनेस में ये ट्रेडिंग होती है। कोई कोई चीजें ऐसी होती है कि जो गवर्नमेंट के थ्रू ही ये चीज अवेलेबल हो पाती है, राइट। तो ये डायरेक्टली बिजनेस वाले क्या करेंगे, गवर्नमेंट के पास जाएंगे। जैसे अलग अलग पॉलिसीज होती है, अलग अलग अप्रूवल्स होते हैं, अलग अलग लाइसेंसेस होते हैं, ठीक है। सेटअप के रिक्वायरमेंट, लोन्स होते हैं, लोन के ऊपर सब्सिडी मिलती है, ठीक है। तो बिजनेसेस कैन फिल वेरियस फॉर्म्स फॉर एप्लीकेशन, ओके। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक है IT डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जो ये वेबसाइट है उनकी, जहां पर ये टैक्स के लिए रिलेटेड रूल्स की टैक्स की चोरी नहीं होगी, टैक्स की चोरी मत करो, टैक्स की अगर चोरी होती है तो ये आपके इसके पनिशमेंट्स है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें वहां पर होती है। फैसिलिटी फॉर द ऑनलाइन सबमिशन ऑफ टैक्स रिटर्न्स, टैक्स रिटर्न्स के लिए ऑनलाइन सबमिशन हो जाता है, ओके। तो ये सारी चीजें यहाँ पर इनकम टैक्स के वेबसाइट पर मिल सकती है, ओके। आगे बढ़ते हैं अब G2C बिजनेस मॉडल पर। G2C मतलब क्या, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर। कंज्यूमर को ये अब गवर्नमेंट क्या करेगा, डायरेक्टली अपने कंज्यूमर, अपने जो भी कस्टमर है उसके साथ डायरेक्टली डीलिंग करेगा। प्रोवाइड्स अ गुड एंड इफेक्टिव सर्विसेज टू इंडिविजुअल सिटीजन, ये इंपॉर्टेंट है। इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ई गवर्नेंस इनिशिएटिव, ओके, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। अब किसी बंदे को लेट से आधार कार्ड का कुछ चेंजेस कराना है, ठीक है, तो वो उस हिसाब से अपने उस हिसाब से गवर्नमेंट पोर्टल पर जाएगा। किसी को ये नीट के स्टेट काउंसलिंग, किसी को JEE के लिए काउंसलिंग, तो ये सारी चीजें G2C में आ जाती है, ठीक है। वेरियस वेलफेयर स्कीम्स, जैसे कि गर्ल्स के लिए होता है, फिर BPL के लिए होता है, ये सारी चीजें होती है। जन आवास योजना है, ठीक है। डिफरेंट एप्लीकेशन फॉर्म्स टू बी यूज्ड बाय द सिटीजंस एक्सेट्रा। गुजरात गवर्नमेंट इज आल्सो डेवलप्ड इट्स ओन नेटवर्क कॉल्ड GS1, लेकिन ये वेबसाइट ना पता नहीं आज के दिन में खुलती नहीं है मेरे में, बिकॉज ये लोग बताते कि साइट इज इनसिक्योर, आई डोंट नो क्यों, ओके, बट मुझे जो मिल रहा है मैं आपको वो बता रहा हूँ, ओके। और ये है इसका GS1 का होम पेज, ओके। G2G बिजनेस मॉडल, अब इंडिया ट्रेड कर रहा है, लेट से कोई USA के साथ, या फिर इंडिया ट्रेड कर रहा है इटली के साथ कुछ डिफेंस के बेसिस पर होगा। इंडिया ट्रेड कर रशिया के साथ पेट्रोलियम के लिए, इंडिया ट्रेड कर रहा है सऊदी के साथ पेट्रोल के लिए। तो ये सारी क्या हो जाती है, G2G बिजनेस मॉडल, ठीक है। refers to online non-commercial communication between the government agencies and organization departments with other government agencies. अब let's say R&AW रॉ वाले जो है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग डायरेक्टली सेंटर को रिपोर्ट करेंगे कुछ थ्रेट है कंट्री को, तो ये G2G हो जाएगा, ठीक है। तो शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन हेल्प्स इन रिड्यूसिंग IT कॉस्ट, स्ट्रीमलाइन प्रोसीजर एंड गवर्नमेंट ऑफिसेज कैन बी मोर एफिशिएंट। अब इन्होंने क्या किया, सेंटर पर रिपोर्ट किया, लेकिन ये सेंटर मतलब क्या, सीधा तो प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट नहीं करेंगे, ये पहले कहाँ रिपोर्ट करेंगे, मिनिस्ट्री, ये रिपोर्ट करेंगे R&AW के हेडक्वार्टर से। R&AW वाले क्या करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में इसको रिपोर्ट करेंगे कि भैया थ्रेट है हमारी कंट्री पर। तो ये चीज हो जाती है G2G मॉडल में, ओके। तो अब यहाँ पर हमने जितनी भी देखी है ना, B2C और B2B बहुत वाइडली यूज होती है, ठीक है। और मेजर डिफरेंस इन दोनों में B2B और B2C में क्या है, तो कि कंज्यूमर और कंज्यूमर का प्रेजेंस। B2B में कंज्यूमर क्या होते हैं, दूसरी कंपनी, या फिर B2C में क्या होता है, लोग, B2C में क्या होते हैं, लोग खुद ही कंज्यूमर होते हैं, ठीक है। तो ये दो ई कॉमर्स के मॉडल्स काफी वाइडली मिलते हैं, B2C एंड B2B। और इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है फोर्थ चैप्टर की थियरी। क्लैप फॉर योरसेल्फ,
कि आप लोग यहाँ तक बने रहे। ये अप्रोक्सीमेटली 1.5 या सवा घंटे का 1 या सवा घंटे का वीडियो बन रहा है, मैं यहाँ पर जैसे देख रहा हूँ। ओके, तो 4th चैप्टर की थियोरी का डिस्कशन यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। इसमें हमने डिस्कस किया ई कॉमर्स के बारे में, और ये चीज आपको रिलेटेबल लगी होगी क्योंकि आपने ऑनलाइन शॉपिंग तो कम से कम किया ही होगा। नेट बैंकिंग चलो छोड़ दो, ठीक है, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग तो किया ही होगा, तो आपको काफी सारी चीजें यहाँ पर रिलेटेबल लगी होगी। आपको ऑनलाइन बिल पेमेंट करना भी आया होगा, आपने किसी अपने फादर को या फिर अपने पेरेंट्स को ऑनलाइन पेमेंट करते हुए भी देखा होगा, ठीक है। तो काफी सारी चीजें ऐसी है जो यहाँ पर आपको देखने को मतलब आपको रिलेटेबल तो रहा होगा ये चैप्टर। लेकिन ये चैप्टर कब बना था? जब ये बुक रिवाइज की गई थी अप्रोक्सीमेटली 2013-2012 में, 2013-2014 में, सॉरी। तो इसीलिए ये चैप्टर में काफी सारी चीजें थोड़ी बहुत आउटडेटेड है, मैं मानता हूं। लेकिन आपको ऑल इन ऑल ये चैप्टर का जिस्ट याद रखना है और ये चैप्टर के कंसेप्ट याद रखने हैं, ठीक है। तो इसमें सिर्फ हमने थियरी ही थी, है ना। यहाँ पर कोई तो प्रैक्टिकल में करा नहीं सकता, आपके सामने कोई चीज बाय करके फिर रिटर्न कर दो, ऐसा तो नहीं कर सकता ना मैं। ओके, तो इसमें सिर्फ थियरी ही थी, है ना। लेकिन मैं जेन्युइनली फिर से मैं बताना चाहूंगा, इसमें बनाने के लिए बहुत मेहनत लगी है। सो प्लीज इस वीडियो में मैं अगेन रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे इसके लिए सपोर्ट करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर के एक्सरसाइज की। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।